नमस्कार दर्शकों, धर्म मार्ग विजन में आपका स्वागत है। इतिहास गवाह है कि एक मां अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, और अगर बेटा श्री कृष्ण जैसा हो तो मां यशोदा बन जाती है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप विश्वास करेंगे कि उसी कृष्ण ने, उसी अपने लाडले कान्हा ने अपनी ही मैया यशोदा को एक ऐसा श्राप दे दिया था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को आंसुओं में डुबो दिया? जी हां, यह सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। वो कौन सा अपराध था यशोदा मैया का? आखिर क्यों भगवान को अपनी ही मां के खिलाफ इतना कठोर फैसला लेना पड़ा? आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है गोकुल की एक शांत सुबह से। मैया यशोदा आंगन में दही बिलो रही थी। कान्हा उनकी गोद में दूध पी रहे थे। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन तभी रसोई घर से एक आवाज आई। छन छन छन। चूल्हे पर रखा दूध उबलकर गिरने लगा था। यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। मैया यशोदा ने सोचा, अगर दूध गिर गया तो कान्हा क्या पिएगा? और इसी विचार ने उनसे एक बहुत बड़ी गलती करवा दी। उन्होंने अपनी गोद में बैठे त्रिलोकीनाथ को जमीन पर उतार दिया और उस बेजान दूध को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। बाल कृष्ण को क्रोध आ गया। जरा सोचिए, भगवान प्रेम के भूखे थे और उनकी मां ने उन्हें छोड़कर दूध को चुना। कृष्ण की आंखों में आंसू थे और होठों पर एक कड़वी मुस्कान। उन्होंने पास पड़ा पत्थर उठाया और दही की मटकी फोड़ दी। लेकिन विद्वान कहते हैं, उस दिन केवल मटकी नहीं फूटी थी, उस दिन यशोदा का भाग्य फूटा था। उस क्षण कृष्ण ने मन ही मन एक फैसला लिया। इसे आप श्राप कहें या कर्म का विधान। उन्होंने तय कर लिया कि मैया, आज तुमने मुझे दूध और माखन के मोह में अपनी गोद से उतारा है ना, तो सुन लो, अब मैं तुम्हें छोड़कर ऐसी जगह जाऊंगा जहां ना माखन होगा, न घिया होंगी और न तुम होगी। वो श्राप कोई शब्द नहीं था, वो एक वियोग था। लेकिन दर्शकों, क्या कृष्ण इतने निष्ठुर हो सकते हैं? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा राज पिछले जन्म का है। असल में यशोदा पूर्व जन्म में धरात थी और नंद बाबा द्रोण थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था, प्रभु, हमें नारायण जैसा पुत्र चाहिए और हम उसके बाल रूप का सुख भोग सकें। बस यही उनसे चूक हो गई। उन्होंने केवल बचपन मांगा था, जीवन भर का साथ नहीं मांगा। तो जैसे ही कृष्ण 11 वर्ष के हुए, ब्रह्मा जी का वरदान पूरा हो गया। वो दूध उबलने वाली घटना तो बस एक बहाना थी। बिछड़ना तो तय था। और फिर वो काला दिन आया। अक्रूर जी रथ लेकर आए। कृष्ण रथ पर बैठे। उन्होंने मुड़कर एक बार मैया को देखा। उस नजर में माफी भी थी और विदाई भी। मैया रथ के पीछे दौड़ी। कान्हा, ओ कान्हा, रुक जा लल्ला। वे धूल में गिर गई, रोती रही, लेकिन रथ नहीं रुका। जिस पुत्र को दूध के लिए गोद से उतारा था, आज वो गोद हमेशा हमेशा के लिए सूनी करके चला गया। मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने कंस को मारा, राजा बने, द्वारका बसाई, लेकिन वे कभी लौटकर यशोदा के पास माखन खाने नहीं आए। कभी नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सालों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक रात कृष्ण अपनी आंखों में आंसू लिए बैठे थे। नारद जी ने पूछा, प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? तब कृष्ण ने कहा था, नारद, आज मुझे मेरी मैया याद आ रही है। देवकी ने मुझे जन्म दिया, लेकिन यशोदा ने मुझे जीवन दिया। वो श्राप केवल उनको नहीं लगा था नारद, वो श्राप मुझे भी लगा है। देखो, आज मैं जगत का स्वामी हूं, लेकिन मैया कहने वाला कोई नहीं है। तो दर्शकों, ये था वो रहस्य। कृष्ण ने श्राप नहीं दिया था,
उन्होंने बस मुंह को तोड़ा था। अगर आपकी आंखों में भी आज मैया यशोदा के लिए नमी है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए धर्म मार्ग विजन को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।